ईंट और उनकी विशेषताएं, भाग 1, ब्रिक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्ट 1। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईंट क्या होती है, ईंट का प्रयोग कहाँ होता है, ईंट को कैसे नापा जाता है, एक ईंट में कितने किनारे और सतह होती हैं, और ये कहाँ और कैसे बनती हैं। कुछ खाने का मन कर रहा है। अभी अभी तो खाना खाया है। खाना नहीं, कुछ चटपटा, जैसे समोसा या आइसक्रीम। हाँ, इतनी गर्मी में आइसक्रीम तो मैं भी खा सकती हूँ, पर आइसक्रीम स्कूल में कहाँ से मिलेगी? जल्दी से हमारे स्कूल की कैंटीन बन जाए तो हमको आइसक्रीम, समोसा ये सब स्कूल में भी खाने को मिल जाया करेगा। कैंटीन तो बहुत दिनों से बन रही है, अब तक तो पूरी बन गई होगी। चलो चलकर देखते हैं। अरे, ये तो अभी तक सिर्फ इतनी ही बनी है। पता नहीं कितना समय और लगेगा। और ये लोग कैंटीन बना किससे रहे हैं? ये लाल लाल सी चीज क्या है? ये लाल लाल चीज ईंट है। ये ईंट क्या होती है? और आप इससे दीवार क्यों बना रहे हैं? यह जो आप लाल रंग के एक छोटे से बॉक्स के आकार की चीज देख रहे हैं, इसको ईंट कहते हैं। ईंट एक छोटे आयताकार बॉक्स के आकार की तरह होती है, जो मिट्टी को पकाकर बनाई जाती है। तो क्या हमारे स्कूल की दीवारें भी ईंटों से बनी हैं? हाँ, और सिर्फ स्कूल ही नहीं, आपके घर, इस शहर की सभी इमारतें, पुल और जो भी निर्माण काम होता है, उन सभी में ईंटों का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये ईंट तो बहुत ही कमाल की चीज है, पर यह कहाँ से आती है? ईंट मिट्टी से बनती है और इसको ईंट भट्टी में तैयार किया जाता है। मिट्टी से? थोड़ा डिटेल में बताइए ना। ओके, ईंट बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी में पानी मिलाकर उसको आटे की तरह मुलायम कर लेते हैं। उसके बाद उसे एक सांचे में डालते हैं, जिससे ईंट को आकार दिया जाता है। सांचे में से ईंट को निकालकर उसे इस भट्टी में तब तक पकाते हैं जब तक वह मजबूत ना हो जाए। ईंट की भट्टी आपने कई जगह देखी होगी। इस तरह ईंट तैयार होती है। समझे आप लोग? अब समझ गए, लेकिन यहाँ जितनी भी ईंट है वो सब एक ही आकार की है। क्या सभी ईंटें ऐसी ही होती हैं? सभी ईंटों का आकार ऐसा ही होता है, आयताकार बॉक्स जैसा। गणित की भाषा में इसे घनाभ यानी क्यूबॉइड कहा जाता है। इसमें तो बहुत सी सतह है, क्या हम इनको गिन सकते हैं? हाँ, एक ईंट में 6 सतह होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब क्या आप इसके किनारे गिन सकते हो? इसमें 12 किनारे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। किनारे और सतह के बारे में एक बात और ध्यान देने लायक है। क्या? यही कि सभी सतह और किनारे सीधे हैं। हाँ, ये भी है, लेकिन क्या सभी ईंट इतनी ही छोटी होती हैं? ईंट को मापने के लिए हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नापते हैं। इस ईंट की लंबाई 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। और ईंट इससे बड़ी और छोटी भी होती हैं, लेकिन हमारे पास इसी एक माप की ईंट है। फिर हम अलग अलग आकार की ईंट कहाँ पर देख सकते हैं? इसके लिए आपको वो इमारतें ढूंढनी पड़ेंगी जो काफी पहले बनी हो। पहले तो दीवारों के अलावा फर्श और छत भी ईंटों से ही बनते थे। वो सब देखने से आपको ईंटों की उपयोगिता का पता चल जाएगा। और अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए अलग अलग माप की ईंटें कल ले आऊंगा। जी सर, आप कल हमारे लिए अलग अलग माप की ईंटें ले आइए। धन्यवाद सर, ईंटों के बारे में इतना सब बताने के लिए। अब हमारी क्लास शुरू होने वाली है, तो हम चलते हैं। ठीक है, ईंटों के बारे में कुछ और जानना हो तो बताइएगा। नेहा, तुम्हें याद है क्या कि इंजीनियर सर ने क्या क्या बताया? हाँ, उनके साथ बात करके हमने जाना कि ईंट एक छोटे आयताकार बॉक्स जैसी होती है, जो मिट्टी को पकाकर बनाई जाती है। ईंट का प्रयोग घर, बिल्डिंग, पुल और अन्य सभी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क यानी निर्माण कार्य में होता है। ईंट घनाभ के आकार की होती है।
ईंट को नापने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है। एक ईंट में 12 किनारे होते हैं। एक ईंट में 6 सतह होती हैं। ईंटों को पकाने के लिए ईंट भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे तो कल का इंतजार है जब इंजीनियर सर हमारे लिए ईंटें लाएंगे। मुझे भी।